द मोस्ट वेलकम इन आर्यभट्ट गम्हरिया। आज हमने मैथ्स में नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से क्वेश्चन लिया है क्लास 9 के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए ऑडियंस से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है, सवाल कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। एक सवाल तो ये हो गया, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, यानी रेशनल नंबर है। 0 इज रेशनल नंबर, 0 इज रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और q यानी जो हर है नीचे वाला, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए कैसे बन रहा है। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है जो कि p/q के रूप का है, जहाँ p जो है यानी ऊपर वाला 0 है या q 1 है। तो p/q हो गया है, 0 के बराबर नहीं है q, और तो 0 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका जवाब हो जाएगा हाँ। आगे कहता है कि लिख सकते हैं, यहाँ नोट है, यानी ध्यान देने वाली बात है कि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, यानी 0 कोई भी नॉन जीरो नंबर, यानी 0 छोड़कर कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और भी अनगिनत संख्या हैं इत्यादि। इस तरीके से हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और शून्य एक परिमेय संख्या है। अब है दूसरा सवाल। सवाल कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये तीसरा सवाल है। पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती हैं। कैसे? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 ... को, जबकि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 ... को। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 0 1 2 3 4 में शामिल है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए -1 पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ये जो W देख रहे हैं, ये होल नंबर है। ये जो Z है, ये पूर्णांक है। ये जेहलन से बना है, जिसका मतलब पूर्णांक होता है। तो ये इसका उपसमुच्चय है, सबसेट है। लेकिन जो Z है, इसका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें -1 -2 ये सब भी आएगा, जबकि इसमें माइनस वाला नहीं आएगा। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। अब तीसरा कथन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन असत्य। क्यों? क्योंकि 3/2 या 2/3 परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब, मान लीजिए यहाँ 4/2 रहता तो कट के हो जाता है, लेकिन ये 3/2 तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो W है होल नंबर, वो Q है। Q का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ये इसमें शामिल रहता है, यानी इसका सबसेट है, उपसमुच्चय, ये सब इसमें शामिल रहता है। लेकिन Q यानी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में, होल नंबर में नहीं रहता है। इज नॉट सबसेट ऑफ Q, जो है होल नंबर का, पूर्ण संख्या का नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। दैट्स ऑल।